Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, खोज ध्वनि के माध्यम से आनंद की। कैसे हम महसूस कर सकते हैं आनंद ध्वनि के माध्यम से, साउंड वाइब्रेशन से। आप सब जानते होंगे ध्वनि में बहुत पावर है ना। जैसे कि ये दुनिया में बताया गया है कि दो प्रकार के साउंड होते हैं। एक होते हैं अच्छे, भगवान के बारे में वैदिक सूत्र, और दूसरे होते हैं मूवी के गाने जो दिल भी पागल है और बोलते हैं तुम भी पागल हो, लोगों को पागल कर देते हैं, है ना। हर आप देखिएगा कोई भी चीज़, है ना। इसी तरह आप पुस्तक देखिए, कुछ होते हैं अच्छे पुस्तक भगवान के बारे में, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भागवतम, और कुछ होते हैं ऐसे नॉवेल्स जो हमें ले जाते हैं और गलत रास्ते पे, है ना। मैं अमेरिका में था, मैंने वहाँ देखा एक डिटेक्टिव नॉवल निकला था, उसके पढ़ के लोग जासूसी करने लगे और चोरी करने लगे। उसने नॉवेल में बताया क्या था, कैसे चोरी कर रहा था, तो उनको लोगों को समझ में आने लगा, अरे ऐसे चोरी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो हर चीज़ आप देखेंगे एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है ना। इसी तरह पक्षी लोग भी देखिए आप ना, जैसे कोई अच्छे पक्षी होते हैं स्वान, बतख की तरह, है ना, और कोयल की तरह, और कुछ होते हैं कौवे की तरह। तो आप ऐसे गार्डन में जाएंगे तो कौवे कहाँ जाएगा? गंदगी में। और एक बतख कहाँ जाएगी? पानी में, अच्छी जगह, है ना। तो इसी तरह जो ध्वनि है, साउंड भी है, वो भी दो प्रकार की है, एक अच्छी और एक बुरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अच्छे साउंड का फायदा लेके हम खुशी की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। देखिए ध्वनि में बहुत पावर है। जैसे आपको पता होगा कितने लोगों ने कितना रेवोल्यूशन कर दिया दुनिया में ध्वनि के माध्यम से, है ना। और तो और पौंडीचेरी में एक उन्हें गार्डन बनाया, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सूथिंग साउंड लगाया, सब जगह बहुत अच्छा साउंड चल रहा था। और उन्होंने देखा कि जहाँ पे अच्छा अच्छा म्यूजिक चल रहा था, अच्छा साउंड था, वो पेड़ अच्छे से उग रहे थे। और जहाँ पे रॉक म्यूजिक चल रहा था, सब ढिंचाक ढिंचाक एकदम पूरा साउंड चल रहा था, वहाँ पे पेड़ों का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। इसी तरह वैज्ञानिक लोगों ने एक और रिसर्च किया जहाँ पे उन्होंने अच्छा सूदिंग साउंड लगाया, अच्छा काम, बहुत अच्छा साउंड लगाया, और पानी को रखा, तो वहाँ पानी के ऊपर भी बहुत अच्छी लहरें बनने लगी, डिजाइन बनने लगे, है ना। और जो अच्छा नहीं बना, जहाँ पे ऐसा म्यूजिक चल रहा था जो कि मन को एजिटेट कर रहा था, वहाँ पे पानी का कुछ नहीं हुआ, और गलत टेढ़ा आड़ा टेढ़ा कुछ बनने लगा। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पेड़ पौधे भी जो ध्वनि के उसको अध्ययन को ये करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह पानी भी साउंड को रेस्पॉन्ड करता है ना। तो फिर अब इंसान की क्या बात है। तो ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी ध्वनि में ताकत है मंत्र में। बहुत सारी ध्वनि है, तो मंत्र, मंत्र का मनी है मना त्रायते इति मंत्रा, इसको बोलते हैं मंत्र, है ना, जो मन का उद्धार करता है। तो उन्होंने कहा मन का उद्धार क्यों करना है? हाँ भाई, मन का उद्धार बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हमारे मन के अंदर भी बीमारी है। क्या बीमारी है मन के अंदर? लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब भरा हुआ है हमारे अंदर। इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं। जैसे अगर हमें तबीयत खराब होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और जब मन के अंदर ये चीजें होती हैं तो हम जाते हैं मंदिर। जो मन को तारता है वो है मंदिर। इसलिए उसको तंदिर नहीं बोलते, तन के लिए। मंदिर किसके लिए है? मन के लिए, इसलिए उसको बोला जाता है मंदिर। तो जब मंत्र लेते हैं तो हमें इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे मैंने बोला ना, मद, लोभ, अहंकार। कैसे? जैसे कि आप देखेंगे कि कोई एक चिड़िया है, वो केज के अंदर है ना, और उसको आप बाहर निकालते हो, है ना, उसका पिंजरा खोल देते हो, तो चिड़िया उड़ के चली जाती है, खुश हो जाती है एकदम, है ना। इसी तरह जब हमारा मन के अंदर ये सब, वे अच्छी चिड़िया नहीं है, सोच लो गलत चिड़िया, गंदी चिड़िया है ना, ये भरे हुए हैं, तो मन बंधा हुआ है ना? मन किसी को देखता है, अरे इतना अच्छा मोबाइल, मुझे भी वो मोबाइल चाहिए, है ना। वो इससे खुश नहीं होता, अरे ऑलरेडी मेरे पास अच्छा मोबाइल है। उसको दूसरों से ईर्ष्या होती है, दूसरे के मोबाइल देख के, है ना। किसी लड़की को देखता है, बोलता है यार मुझे भी एंजॉय करना है। तो उसको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी देख के उसको मन में अच्छे विचार नहीं आते, नेगेटिव विचार आते हैं। तो इस मन को तारना बहुत जरूरी है।
तो मन को तारने के लिए दो तरीके हैं। एक है व्यक्तिगत ध्यान जप करना, और दूसरा संकीर्तन, भक्तों के साथ संग में कीर्तन करना। और जब हम ये करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। दुनिया में देखा गया है कि ये जो हमारा मन है, इसके कंपेयर किया, जो पक्षी होता है ना पक्षी से, तो पक्षी के क्या होते हैं, दो पंख होते हैं, है ना। अपने मन के भी दो पंख हैं। एक पंख है जो हमेशा चिंता करता रहता है हमारे भविष्य की, अरे मेरा क्या होगा, मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, शादी होगी या नहीं होगी, शादी करूं या नहीं करूं, करूं तो कब करूं, है ना। और एक होता है भूतकाल का अफसोस, थोड़ा पढ़ाई और कर लिया होता, थोड़ा ये कर लिया होता, थोड़ा पैसा और मिल जाता, है ना। तो ये जो भूतकाल का अफसोस और भविष्यकाल का चिंता, ये दोनों पक्षी के पंख हमारे मन को वर्तमान काल से उड़ा ले जाते हैं। आप लोगों को कितनों को एक्सपीरियंस है कि जब हम कभी क्लास में बैठते हैं या जब करने बैठते हैं, तभी बैठते हैं, तो मन क्या हो जाता है, जहां बैठे हैं वहां नहीं रहता है और कहीं ले जाता है ना। जैसे बोलते हैं ना, जब खेलने जाते हैं तो लगता है यार ऑफिस में इतना काम है, स्कूल का पढ़ाई है, ये करना है वो करना है, हाँ। और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन बोलता है खेलने जाना है। तो जहां बैठते हैं वहां मन कभी नहीं रहता। ये दो पंख उसको उड़ा के वर्तमान से ले जाते हैं। पर जब हम जप करते हैं, जब हम संकीर्तन करते हैं, तो ये हमारे दोनों पंखों को काट कर हमें वर्तमान में रखता है। इसलिए इसको बोलते हैं मंत्र, है ना। मंत्र मन त्रायतेति मंत्र। तो अभी ये हम देखेंगे कि सभी युगों में कुछ ना कुछ तरीका था ये मन को का उद्धार करने का, हम सबको भगवान से कनेक्ट करने का। तो जैसे आप देखेंगे सतयुग में परमात्मा पे ध्यान करने पे बहुत महत्वपूर्ण था। लोग हिमालय जाते थे, हजारों हजारों साल तक ध्यान करते थे। जब ध्यान करते थे तो भगवान की प्राप्ति होती थी उनको। पर अभी हमारा जीवन ही नहीं हजारों साल का, और जंगल तो कंक्रीट जंगल बन गए, ईंट और पत्थरों के बिल्डिंग के जंगल हैं आजकल, कहाँ में जंगल मिलेगा, तो जाना ही पॉसिबल नहीं है ना। फिर सतयुग के बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में बढ़ा गया कि बड़े बड़े यज्ञ करते थे। आपने सुना रामचंद्र जी ने भी यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ और बहुत सारे यज्ञ। तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पंडित आते थे, पुजारी आते थे और अच्छे से वो करते थे, यज्ञ करते थे। उसके लिए शुद्ध घी, शुद्ध हर चीज, और फिर वो मन को तारते थे और भगवान की अनुभूति प्राप्त करते थे। पर आजकल इतना युद्ध यज्ञ करना पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए बहुत तो खर्चा होता है, और शुद्ध घी मिलेगा कहाँ, है ना। तो सब जगह लिख रहा था शुद्ध घी, उनको पूछा अरे शुद्ध घी आया है, कहाँ से बना है ना, बहुत मुश्किल है। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में बताया कि अगर हम भगवान के अच्छा विग्रह की पूजा करेंगे, है ना, उनके विग्रह की पूजा करने से हम भगवान को प्राप्त करेंगे, है ना। तो मंदिर में वर्शिप, और उसके बहुत रूल्स रेगुलेशन थे। अगर कोई 1 नंबर गया तो अभी उसको नहाना पड़ता था, 2 नंबर को तो कहने ही क्या, उसने छींक भी दिया तो उसको आचमन करना पड़ता था। अगर आज के कलयुग में इतने रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे डीटी वर्शिप पे, तो क्या होगा, वो पुजारी तो आधे समय तो बाथरूम ही रहेगा, है ना। तो बहुत मुश्किल है। तो फिर कलयुग में क्या किया जाए, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं जंगल में जाके हजारों साल, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते, घंटों घंटों तक पुजारी भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। इसलिए कलयुग में भगवान ने बोला ये कलयुग के लोगों के लिए मैं एक बहुत सरल उपाय देता हूँ, पवित्र नाम का जप। भगवान का नाम जप करो और तर जाओ, बहुत आसान है ना। तो ये इस युग में भगवान ने बताया है। अगर भगवान मन को ताड़ना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो एक बहुत आसान तरीका है, वो है चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप करना। और ये हम ही नहीं बोलते हैं, सभी धर्म के लोग इस बारे में बताते हैं। जैसे आप देखिए ईसाई धर्म के लोग क्या बोलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। बोलते हैं कि ईसा मसीह ने यह कहकर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा की, हमारे पिता जो स्वर्ग में सृजन करते हैं उनका नाम पवित्र है। जब एक बार मदर टेरेसा से पूछा गया, वो हैदराबाद में थी, कि आपने इतना लोगों का उद्धार किया, कैसे, आपको इतनी शक्ति कहां से मिली, आप तो इतनी बूढ़ी हैं। तो उन्होंने अपनी रोजरी बीड्स उठाई, जपमाला उठाई और दिखाया कि मैं हमेशा भगवान का नाम जप करती हूँ, उससे मुझे ये ताकत मिलती है लोगों का उद्धार करने की, सुसेवा करने की, है ना। तो ईसाई धर्म में भी है। इस्लाम धर्म में आपको पता होगा, मुसलमान लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं,
अल्लाह अकबर, है ना, अल्लाह के बारे का बार बार नाम जप करते हैं। इसी तरह सिख लोग भी, है ना, गुरु नानक ने प्रार्थना में लिखा है कि भोर के दिव्य वेला में सतनाम की कृपा पर मैं ध्यान लगाता हूँ। बौद्ध धर्म वो भी यही बोलते हैं, नमो अमिता वस्तु, बुद्ध के नाम का अभ्यास करते हैं। और फिर सनातन धर्म का तो कहना ही क्या, है ना, वो तो मंत्र के रूप में भगवान बोलते हैं कि मंत्र और भगवान एक ही, भगवान का नाम और भगवान का रूप गुण लीला सब एक ही है ना। इसलिए सभी सनातन धर्म में ये बात बहुत बार बताया गया है कि हमें नाम जप करना बहुत जरूरी है, और आसानी से हम नाम जप करके भगवान की प्राप्त कर सकते हैं, और मन भी हमारा सरल और शांत हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो कलि संतरण उपनिषद, कलि यानी कलयुग, है ना, संत में डिवोटी भक्त संत लोग, है ना, उत्तरण मीन्स पार करना। तो इस कलयुग को कैसे संत लोग पार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडकम नामना कलिकल्मष नाशनम नाथा परत रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बोला है इस प्रकार ये 16 अक्षर का नाम है जो कलयुग के दोषों को नाश करने वाला है। इस श्रेष्ठ कोई भी उपाय सभी वेदों में दिखाने वाला नहीं मिलता। तो किसमें बताया गया है, कलि संतरण उपनिषद में, है ना, ये मंत्र बताया गया है कि कलयुग में अगर आपको मन को तार करना है तो और सभी दोषों को नाश करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हरे कृष्ण का जाप। इसी तरह ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है, नाम संकीर्तन देवा तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन सभी आध्यात्मिक वास्तविकता का पूर्ण रहस्य उद्घाटन करता है। देखो, है ना, तो कितना अलग अलग ब्रह्मांड पुराण में और भी हम देखेंगे बहुत सारी जगह बताया है कि हरि नाम का नाम लेके हम सभी दोषों को से मुक्त हो सकते हैं। मुझे याद आया एक बार हम जब छोटे थे तो एक विक्स वेपोरब का ऐड आता था, वो उसके मन में नाक में सांस नहीं लिया जाता था, है ना, भर जाता था। तो माँ क्या करती थी, उस बेटे को विक्स लगा देती है और रात को कंबल ओढ़ के सुला देती है, और सुबह उठता है तो नाक साफ, है ना। तो इसी तरह हमारे मन के अंदर हैं बहुत सारे दोष अटके हुए हैं, यहाँ 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 सब जगह। अगर जैसे विक्स वेपर की तरह अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जब करेंगे तो सभी दोष से हम मुक्त हो जाएंगे, और जब करते रहेंगे तो एक दिन लगेगा कि लोभ मोह मद सब दूर हो गए और हम आराम से अच्छा जीवन जी रहे हैं भगवान का नाम और भगवान की अनुभूति करते हुए, है ना। नहीं तो आप देखिए क्या हालत हुई, जो लोग लोभ करते हैं, मोह करते हैं, है ना, जैसे लस्ट है। अभी देखिए अब रावण क्या चाहता था, सीता माता को एंजॉय करना चाहता था, है ना, उसके अंदर इच्छा थी कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे सीता माता को हरण करके उनको एंजॉय करूं। पर क्या दशा हुई उसकी, लोभ था, भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान ने उसको मौका दिया था, राम का नाम ले लो, आ जाओ मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नहीं किया और फिर चला गया, है ना। इसी तरह ग्रीड यानी लोभ, कोई बच्चा बोलता है मुझे और चॉकलेट चाहिए, माता पिता उसको नहीं देते, तो अगर वो चुपचाप खा लेता है तो बाद में क्या होता है, किसके दाग दुखते हैं, माता पिता के, बच्चे के, है ना, क्यों, लोभ के कारण, है ना। ऐसे उसको बोलते हैं मुझे पेप्सी कोला पीनी है, ये करना है वो करना है, तबीयत खराब होती है ना। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे लस्ट एंगर ग्रीड ये तीनों चीज़ें हमें नरक के पास ले जाती है। पर अगर जब भगवान का नाम जप करते हैं तो जैसे मैंने आपको शास्त्रों में बताया, लिखा हुआ है कि ना भगवान का नाम जप करके ये दोषों से हम दूर हो सकते हैं, दोषों को दूर कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट हम क्रोध के बारे में रावण का फिर से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सीता माता को ले जा रहा था, कितने लोगों ने उसको मना किया, विभीषण ने मना किया, पर क्या मना किया तो क्या हुआ, रावण खुश हुआ या गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, है ना। अगर भगवान का नाम नहीं था तो इस चीज़ को आराम से समझ सकता था, है ना। और उसने फिर बाद में सीता माता को भी दुख पहुंचाने की कोशिश करी, है ना। क्यों क्रोध कर रहा था, सीता मेरे साथ नहीं आ रही, गुस्सा आ रहा था। तो ऐसे हमारे साथ भी कभी कभी होता है, हम सीता माता का एंजॉय नहीं करना चाहेंगे, पर हम चाहेंगे हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये कर लें, हम वो कर लें, और जब नहीं होता है तो मन क्या करता है,
गुस्सा करता है, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक क्रोध पे कैसे वश किया जाए, कंट्रोल किया जाए, बहुत आसान तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, है ना। जितना ज्यादा हम जप करेंगे उतना ज्यादा हमें मन में की शांति मिलेगी और लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये तीनों चीजों से छुटकारा मिलेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है सुबह उठ के अच्छे से जप करें। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। और तो और ऐसा बताया गया कि जब जप करते हैं तो सभी, है ना, हमारा मन इतना शांत हो जाता है तो अपने आप हमें जल्दी सोने की इच्छा होती है, जब जल्दी उठने की इच्छा होती है। और जब हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं हमें और फायदा होता है ना। और देखते हैं भगवान जप के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया हुआ है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में 3 अध्याय में 91 श्लोक में बताते हैं, कले दे देश दोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुणा कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग में दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है। यह है कि हरे कृष्ण का जप, महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और पारलौकिक राज्य में प्रवृत्त हो सकता है। तो बोला भाई इस कलयुग में बड़े बड़े दोष हैं। चलो आप लोग बताओ क्या क्या दोष है इस कलयुग में। कोई दोष है या सब बढ़िया चल रहा है कलयुग में? दोष है, बताओ क्या क्या दोष है। क्या एक मनुष्य अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है? शादी के पहले भी चाहता है और लड़कियों को एंजॉय करे, शादी के बाद भी उसकी इच्छा होती है कि अरे उसकी बीवी मेरी बीवी से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा एंजॉय करना चाहता है ना। और क्या वो अपनी सैलरी से संतुष्ट होता है? अगर उसका 1 लाख भी सैलरी हो जाएगा पर मंथ, क्या बोलेगा 2 लाख चाहिए। 2 लाख भी हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स अभी हमारे बिट्स के पास आउट इधर उधर कॉलेज के 24 लाख का पैकेज है। बोले अच्छा अभी जब करो, अच्छा संतुष्ट हो? बोले नहीं, मेरे दोस्त का 35 लाख का लग गया, मुझे 3 लाख हर महीने कमाना है, नहीं हो रहा संतुष्ट, है ना। और क्या दोष है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और बताइए, लड़के लोग रखते हैं बड़े बड़े बाल, मेरे तो छोटे बाल है, देखा आपने, पोनी टेल, बड़े बड़े बाल। और लड़कियां क्या चाहती हैं? छोटे बाल छोटे कपड़े, कितना देखो। और बोलेंगे मुझे हर चीज के लिए समय है, बस एक चीज के लिए नहीं, भगवान का नाम जप करने के लिए नहीं। बहुत बिजी हूं, किसमें बिजी हूं पता नहीं, बहुत बिजी हूं मैं ना। मोबाइल के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, किसके लिए टाइम नहीं है? भगवान के लिए समय नहीं है। देखा है आपने ऐसे लोगों को, है ना। अपने रिश्तेदारों को बोलो, किसी को बोलो भैया थोड़ा जप कर लीजिए, बहुत अच्छा जब मन शांत हो जाता है जप करने से। हाँ कर लेंगे कर लेंगे। हम बोलते हैं चैंट चैंट चैंट, बोलते हैं कांट कांट कांट, अभी नहीं अभी नहीं, जब बाद में कर लो। तो बोल रहे हैं कि इतने सारे दोष हैं, उनको पता समझ में आ रहा है कि जब करना है। जब मरेंगे तो क्या लेके जाएंगे साथ में? गाड़ी घोड़ा मोबाइल, जाएगा मोबाइल आपके साथ? हाँ, कुछ लेके जा पाएंगे? उनको पता है जो हरि का नाम है वही हमारे साथ जाने वाला है, इसलिए जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। फिर जब आते हैं 1-2 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर बोलो नाम का जप कर लीजिए, हाँ करेंगे करेंगे, थोड़ा बिजी है। तो दोष है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे दोष हैं कलयुग में, फिर भी एक अच्छा गुण है, अगर किसी तरह वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लें तो वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और बोला है द्वापरिये जने विष्णु पांचरास्तेषु केवल कलयुतु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में लोगों को केवल सर्वोच्च व्यक्ति भगवान का पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, ये बताया गया है नारायण संहिता में, है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह बहुत बार बताया हुआ। इसी तरह चेतन चैतन्य में आता है, हरे नाम हरे नाम एवि केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बोल रहे हैं कि ये कला और कपट से युग जो भरा हुआ है कलयुग, इस युग में मुक्त होने का सिर्फ एक ही मात्र ही साधन है, वह है भगवान के पवित्र नामों का नाम जाप। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो 3 बार बोला हुआ, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है ना इसमें, नास्ते व नास्ते व नास्ते 3 बार क्यों बोला गया? एक बार ही बोल देते, एक उदाहरण से समझेंगे, है ना, आसान हो जाएगा। जैसे कि समझ लो कि किसी का बर्थडे है, आपका ही बर्थडे है, और आपकी माँ, आप घर पे हो और आपको खीर बहुत पसंद है। तो कल आपका बर्थडे है और आपकी माँ आपके लिए खीर बनाना चाहती है, तो दूध वाला आएगा तो क्या बोलेगी दूध वाले को? भाई कल मेरे बेटे का बर्थडे है, 2 लीटर दूध वाला एक्स्ट्रा लेके आना।
बोलेगा ठीक है। जब वो जा रहा होगा दूध ले लेगी वो आज का, फिर जाते जाते क्या बोलेगी, कल 2 लीटर दूध लेके आना यहाँ से, ठीक है। तो वो जाएगा, गाड़ी में बैठ रहा होगा, तब क्या बोलेगी, भूलना नहीं कल क्या करना है, मुझे 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा चाहिए। तो क्यों बार बार बोल रही है, याद दिलाने के लिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ना उसके लिए। अरे बेटा आया है इतने दूर से, इतने दिनों बाद उसका बर्थडे है, उसके लिए खीर बनानी है, तो उसको बहुत महत्वपूर्ण है कि दूध मिल जाए एक्स्ट्रा। तो इसी तरह कोई महत्वपूर्ण चीज होती है तो उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो इसी तरह श्लोक में क्या रिपीट किया है, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। इसको भी 3 बार रिपीट कर दिया कि हरि का नाम ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है ना। इस तरह श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है, एतावाने लोकस्मिन् पुंसां धर्म परम स्मृता भक्ति योगोत भवति तन्नाम ग्रहण। भक्ति सेवा जो भगवान के पवित्र नाम के जप से शुरू होती है वह मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमने सोचा कि शास्त्र में क्या बताया गया है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वैज्ञानिक लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। भाई हम देख रहे हैं शास्त्रों में बताया गया है, पर आजकल के लोग तो बोलते हैं हमें वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि फ्लोरिडा में जो एक वैज्ञानिक हैं डेविड वी वॉल्फ, उन्होंने एक इस महामंत्र के प्रभाव पर एक वैज्ञानिक अनुसंधान किया और उसका रिजल्ट क्या आया कि जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वह तनाव से मुक्त हो जाते हैं और तीनों गुणों से प्रभाव से भी बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इसमें पूरा वीडियो बनाया दिखाने के बाद, है ना। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. कि कैसे कुछ लोगों को बैठाया उन्होंने जप करने में, कुछ लोगों को बैठाया उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बैठने बोलने में, और कुछ लोगों को बैठा दिया उन्होंने कोका कोला पेप्सी कोला, कोका कोला पेप्सी कोला, ऐसा कुछ भी नाम बोलने के लिए। हाँ, और फिर जब उन्होंने बाद में देखा तो जो उन्होंने पाया कि जो लोग उन्होंने कितने लोगों को बैठाया, 31 पुरुष और 31 महिलाओं को इसमें लिए बैठाया, और उन्होंने देखा ये लोग सामान्य मूड से मानसिक रूप से ठीक थे, ऐसा नहीं कि कुछ गलत थे ना। और जब उन्होंने इस तरह बैठाया तो उन्होंने पाया कि जो लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे तो उनका स्ट्रेस 4% कम हो गया, और उनका जो ये था डिप्रेशन था वो 8% कम हो गया, और जो सत्व था वो 5% बढ़ गया, परसेंट नहीं सॉरी उतने उसके स्केल में। और जो अलग मंत्र कर रहे थे हाँ उनका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ और वो परेशान हो गए, और जो कंट्रोल में आराम से चुपचाप बैठे थे उनको भी इतना कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये आप चार्ट में प्रॉपर्ली देख सकते हैं, इसमें बताया है कि 11% नहीं है ये इस रे पे है, तो 11.32 उनको फ़ायदा हुआ, स्ट्रेस में उनका कम हो गया और डिप्रेशन भी कम हो गया और सत्व में जीने लगे। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक लोग, है ना। इसी तरह IIM इंदौर में और दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में बहुत जगह बहुत लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया। IIT मंडी में मैंने सुना है उन लोगों ने अनुसंधान किया और पता प्रॉपरली पेपर पब्लिश किए कि मंत्र जप करने से बहुत लाभ है। तो क्या क्या लाभ है, तो एक उन्होंने बताया कि देखिए जब हमारे मन है तो मन में अंदर विचार आते जाते हैं, उनको वेव्स बोलते हैं ना, साइंटिस्ट लोग वेव्स के करते हैं। तो जो अगर वो वेव्स बहुत 13 से ऊपर चले जाते हैं, 13 से 18, तो वो एक सक्रिय क्षेत्र में रहता है और
पर हमेशा परेशान रहता है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, करता कुछ नहीं है, बस हमेशा परेशान रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। करता भी तो एकदम पूरे अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि इतना परेशान रहता है वो, है ना। और अगर वो 8 से 13 के बीच में उसके वेव्स रहती हैं तो अल्फा रेंज बोलते हैं उसको। शांत सहज क्षेत्र रहता है, खुश रहता है, अपना अच्छे से काम करता है, अच्छे से सेवा करता है, सब अच्छा करता है। और अगर कोई 3 से 8 के बीच में तो आलसी रहता है ना, सोचता है यार कर लेंगे, सोच लेंगे, हो जाएगा। को सोने में, खाने में, बस इसमें आनंद आता है। तो ये मानसिक जो तरंग है, हाँ, इसमें 3 से 8 यानी कि आलसी, 8 से 13 मीन्स सत्वगुण में, और 13 से 18 मीन्स रजोगुण में और सक्रिय क्षेत्र में, अति सक्रिय क्षेत्र में। तो कौन सा सबसे अच्छा है? मीडियम वाला। तो इन लोगों ने पता लगाया, है ना, रिसर्च ने, कि जो लोग महामंत्र का जप करते हैं उनका जो दिमाग का मानसिक तरंग है वो कौन से रेंज में रहती है? 8 से 13 में, शांत सहज क्षेत्र में। इसलिए वो हमेशा शांत रहते हैं और अच्छे से अपन जीवन व्याप्त कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप महामंत्र का जप करेंगे तो पता आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि कैसे ये महामंत्र की हेल्प से सब बुरी आदतें छूट जाएंगी, क्योंकि महामंत्र बुरी आदतों को समाप्त करता है। शिला प्रभुपाद 1986 में 1966 में अमेरिका में गए, 66 में, है ना। और वहां के जो लोग थे उनको बुलाता था हिप्पीस। बड़े बड़े बाल रखते थे, सब गलत काम करते थे, दारू पीते थे, लड़कीबाजी करते थे, माता पिता को सुनते ही नहीं थे। अरे माता पिता छोड़, तो पुलिस की भी नहीं सुनते थे, सब परेशान थे उनसे। शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए। कुछ ही दिनों में ये जो हिप्पीस थे वो बन गए हैप्पी। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनकर इतने खुश हो गए कि वो नाम जप करने लगे और उनके सब पाप कर्म चले गए ना। कभी उन्हें फिर दोबारा आदत की याद नहीं आई। तो हम प्रभुपाद बताते कि 4 पाप कर्म है ना, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग। तो इन सब चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? महामंत्र का जप करके। इतना ही नहीं, बहुत बार हमारे मन के अंदर बहुत सारे अवांछित इच्छाएं आती है, बहुत इच्छाएं आती हैं। अरे मैं ये कर लूँ। मैं सोच रहा था, मैं जब याद है मुझे कॉलेज में था तो सब लोग गेट एमटेक की कोशिश कर रहे थे, है ना, बीटेक के बाद। बोला यार मैं भी बीटेक कर लेता हूँ। फिर जाया, थोड़ा टफ लगा। फिर देखा कुछ लोग एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर ना एमबीए करना था ना गेट करना था, पर जो लोग कर रहे हैं उनके साथ चलो ये कर। तो मन स्थिर नहीं था एक समय, कभी लगता था एमबीए कर लो, कभी कर लो गेट कर लो, और दोनों एग्जाम लिखे, दोनों में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन स्थिर नहीं था एक जगह की। अगर एक जगह बैठ के गेट करता तो एमटेक हो सकता था, एक जगह बैठ के एमबीए करता तो एमबीए कर सकता था, कैट का प्रिपरेशन करता, है ना। पर मन स्थिर नहीं होता है। पर जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो मैंने सोचा सब छोड़ के अच्छे से जॉब की तैयारी करो। तो जब एक स्तर के साथ जॉब की तैयारी करी तो ऑरेकल में अच्छे से जॉब लग गया। तो आप लोगों को भी ऐसा होगा कि मन इधर उधर भटकता रहता है ना। तो ये तो मैंने सही उदाहरण दिया। कभी कभी तो मन अलग अलग स्थान में चला जाता है। अभी एग्जाम है और इच्छा होती है थोड़ी मूवी देख लें, है ना, यूट्यूब पे देखते हैं और कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है और देखने जाते हैं, करते करते कैसे 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 4 घंटा पूरा रात भी चला जाता है, पता नहीं चलता है ना। तो ये क्या है? अवांछित भौतिक इच्छाएं जो हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। जो कार्य करना इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ के हम यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं। पर हम जब जब करना शुरू करते हैं तो हमें डिटर्मिनेशन मिलता है, हमें इच्छा होती है कि नहीं अभी ये चीज सही है, मैं यही करूंगा। क्योंकि बहुत बार हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, पर हम डिसाइड नहीं कर पाते। हम सही करने की वजह गलत कर बैठते हैं। पर अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हम समझेंगे क्या सही है क्या गलत है और कैसे मैं सही राह कोई चुनूं, है ना। अगर एग्जाम आ रहे तो मैं पढ़ाई करूं, अगर मेरा ऑफिस का काम है तो ऑफिस का काम करूं, ये नहीं कि यहाँ वहाँ मैं टाइम वेस्ट कर दूं। तो ये सब किससे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से। और अभी हम देखेंगे कि जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा जप करते थे तो उनको क्या फायदा हुआ। सिर्फ इंडिया के नहीं, देश विदेश के लोगों को हम देखेंगे, इतने सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग जप कर रहे हैं और उनको क्या क्या फायदा हो रहा है। तो जैसे कि स्टीफन फार्मर है जो कि स्वास्थ्य खाद्य भंडार के मालिक हैं अमेरिका में, ये बोलते हैं यदि मैं हरे कृष्ण का जप करके आध्यात्मिक रूप से अपना दिन की शुरुआत करता हूं
तो मेरा पूरा दिन सुखद मनोस्थिति में बना रहता है। अगर सुबह सुबह जप कर लिया, दिन में कैसा जाता है? फर्स्ट क्लास, एकदम कोई टेंशन नहीं, बढ़िया दिन जाता है। ऐसे एक रमेश लाल हैं जो टोरंटो कनाडा में है ना, वो क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने और कृष्ण भावमृत पर आधारित पुस्तक को पढ़ने से मुझे बहुत शांति मिली, है ना। देखो अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग बोल रहे हैं को शांति मिली। आपने हेमा मालिनी के बारे में सुना होगा, बहुत वेरी फेमस एक्ट्रेस थी, सुना, सांसद भी थी और पूर्व अभिनेत्री। ये क्या बोलती हैं, आइए प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से एक जादू सृजन करें, आओ मिलकर हरे कृष्ण जप करें, सभी कष्टों को समाप्त करें, आइए एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाएं, है ना। इसी तरह एक पॉल ब्लेयर है, वो क्या बोलते हैं, जब मैं तनाव में होता हूं तो मैं मंत्र उच्चारण करता हूं। यह एक चीज है जो मुझे ऊर्जा देती है, यह मेरे दिमाग को शुद्ध करती है और मुझे पुनः केंद्रित कर देती है। ये भी बोल रहे हैं, देखिए, है ना। और सुनेंगे एक सैली रैली, जो कि एक अमेरिका में विक्रेता है, वो बोलते हैं, जब भी मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे नाम जाप करने से बहुत शांति मिलती है, मैं छोटी छोटी बातों पे विचलित नहीं होती। और एक सी विंगवर्ग, जो सेना के अधिकारी हैं, ये भी अमेरिका में है, ये क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण भक्तों के साथ जुड़ने और महामंत्र का जाप करने के बाद जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण बहुत उज्जवल हो गया है। तो ऐसे हम देखेंगे डॉक्टर डोनाल्ड आर टुक, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं पश्चिम केंटकी विश्वविद्यालय में, ये बोलते हैं, मैंने देखा है कि जैसे जैसे जप करने वाले एक स्तर से गहरे स्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, वे अधिक यथार्थवादी, अधिक सहिष्णु और अधिक ऊर्जावान होने लगते हैं। देखो, है ना। इस तरह ऋषिकेश महतवाल, जो कि मोहतलाल फैब्रिक्स के सीईओ हैं, कंपनी के ओनर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप करने से मुझे अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों के बड़े आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ सामना करने में मदद मिलती है। चाहे जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए, मैं उसको सहन कर लेता हूँ क्योंकि मैं रोज जप करता हूँ, है ना। तो ऐसे ही एक जॉर्ज हैरिसन करके बहुत बड़े सिंगर हुए, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, इनका बीटल्स बैंड था, है ना। जैसे आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा, बड़ा डांसर था, तो ऐसे संगीतकार थे। इतना बताया जाए कि बर्थडे के ऊपर, उनके जब बर्थडे था, 60 ट्रक्स ग्रीटिंग कार्ड्स आए, सोचो। वो अगर अपना, जब वो कोई परफॉर्मेंस देते थे तो 5-6 एम्बुलेंस खड़ी होती थी, क्योंकि अगर भूल से उन्होंने अपना शर्ट या उसे फेंक दिया तो लड़कियाँ पागल हो जाती थी उसके लिए, है ना। और ये भगवान का रोज जप करते थे, है ना। ये बोलते हैं, जब वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। इन्होंने बहुत अच्छे भजन भी, यानी सॉन्ग भी गाए हैं, माय स्वीट लॉर्ड आई रियली वांट टू मीट यू, आई वांट टू सी यू। तो बहुत अच्छे ये संगीतकार हुए हैं, उन्हें भगवान का बहुत जप किया, अच्छे शिष्य थे प्रभुपाद के। इसी तरह आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना है, पहली कार जिसने बनाई थी ना, तो अल्फ्रेड फोर्ड हैं, जो फोर्ड कंपनी के सीईओ हैं। ये क्या बोलते हैं, मैं मोतियों पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा और पुस्तकों को अध्ययन करने लगा। भगवान कृष्ण का नाम जप करने से मेरी जीवन शैली बदल गई, है ना। और यही अल्फ्रेड फोर्ड आज मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है बना रहे हैं, है ना। 700 करोड़ मंदिर अल्फ्रेड फोर्ड बना रहे हैं, है ना। देखिए, वो अपने अमेरिका में तो खुद को तो फायदा उठा ही रहे हैं और दूसरों को भी मंदिर बना के अपने भारत का को एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और इसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है 1 साल में। तो आप इसका फायदा उठाइए, आप भी हरे कृष्ण महामंत्र करिए और देखिए एक अनुभूति का, पॉजिटिव वाइब्रेशन का। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब कैसे कर सकते हैं, आपने इतना सुन लिया, हमने देखा शास्त्रों से, हमने देखा वैज्ञानिक लोगों से, हमने सुना अमेरिका के, कनाडा के, लंदन के, अलग अलग दुनिया के देशों के लोग, हर देश के लोग इस महामंत्र का जप कर रहे हैं। मैंने सुना ये नहीं, पाकिस्तान में भी लोग जप कर रहे हैं। अमेरिका में तो है ही, यूएई, दुबई, अभी बहरीन में इस्कॉन का मंदिर आ गया है ना। तो ऐसे जो अलग धर्मों के देश हैं, वहाँ पे भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। रशिया में बहुत लोग जप कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको समझ में आ रहा है, जब हम जप करते हैं तो मन शांत हो जाता है, भगवान की अनुभूति होती है। तो हमें कैसे जप करना चाहिए, तो जप करना बहुत आसान है। हम 108 बार जप करते हैं, क्योंकि 108 उपनिषद हैं, तो हम 108 बार जप करते हैं। 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का नाम बोलते हैं। इसको ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट लगते हैं, 7 to 8 मिनट्स। और उनको
उसको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले एक बार हम पंच तत्व मंत्र का जप करते हैं। क्या है पंच मंत्र? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो 5 लोग हुए जिन्हें 5-7 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, तो इसका हम जब करते हैं तो एक बार आपको ये मंत्र बोलना है और फिर अगर या तो उंगलियों पे ही आप काउंट कर सकते हैं 9 × 18, 9 × 11 है ना, कितना हुआ 108 है ना, तो ये 9 × 12 नंबर ना 108। तो आप एक अपने सीधे हाथ पे एक एक मंत्र पे बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे पे आ जाइए, ऐसा करते करते 12 बार बोलिए और 12 के 9 सेट बना लीजिए। सेट यहाँ पे काउंट करते रहिए, जैसे एक बार 12 बार बोल लिया तो 1 हो गया, फिर दूसरी बार बोला 2 पे आ जाओ, तीसरी बार 12 बार बोला 3 पे आ जाओ, है ना। तो ऐसा आप उंगली पे जप कर सकते हैं। नई उंगली पे कर पाते तो उससे अच्छा आप जप माला ले लीजिए ना, हमारे मंदिर में जप माला मिलती है। हाँ, तो ऐसे जप में आप जप माला पे जप कर सकते हैं। और ये भी नहीं हो रहा है तो फिर चलते फिरते उठते बैठते आते जाते बहुत आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा जप करते रहिए और खुश रहें, है ना। यही हमारी इच्छा है कि आप सब खुश रहें और जिससे जिस तरह हम सबको फ़ायदा हुआ है, दुनिया के लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। कैसे? हर समय जप करके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जल्दी से सारांश देखेंगे आज हमने क्या डिस्कस किया। पहले हमने देखा कि ध्वनि का कितना महत्वपूर्ण है। एक इस दुनिया में अच्छी ध्वनि भी है, बुरी भी है। अच्छी ध्वनि में हमने देखा वाटर चेंज हो जाता है, पेड़ अच्छे उगते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि आत्म साक्षात्कार के लिए अलग अलग प्रक्रिया हैं अलग अलग युगों में। जैसे सतयुग में ध्यान लगाना, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में डीटी वर्शिप करना, भगवान की अर्चा वगैरह करना, और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। फिर हमने शास्त्रों में देखा, हमने उससे पहले देखा कैसे अलग अलग धर्म के लोग भी नाम का जप करते हैं, है ना, अपने अपने भगवान का नाम जप करते हैं। फिर शास्त्रों में हमने देखा कि कैसे कली सतन उपनिषद में, ब्राह्मण उपनिषद में, नारायण उपनिषद, इतने सारे जगह, भागवतम में, चेतन चैतन्यमृत में, सब जगह हरि नाम की महिमा को बताया गया है ना। और फिर हमने ये भी देखा कि वैज्ञानिक लोग भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से मन की शांति प्राप्त होती है। और फिर हमने देखा कि कैसे दुनिया भर के लोगों को जप करने से फायदा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर और प्रकृति के सामने में सर्वोच्च जिनकी अनुमति के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी अच्छे से नाम जप करें और भगवान के आपका मन प्रसन्न हो, भगवान की प्राप्ति आपको हो और आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।